अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। हमारी स्टोरी चल रही थी जहाँ पर विंग ने वांग जी की जान बचाया था। तो हम आगे देखते हैं। अब वो लोग इलिंग की तरफ जा रहे थे। इलिंग में पहुँचने के बाद इधर जो हमारा विंग था वह वैनिंग से मिलता है। वैनिंग जब वांग जी को देखता है तब उसने कहा, अब राजकुमार लान यहाँ पर क्या कर रहे हैं राजकुमार विंग? विंग ने कहा, अब वो कुछ ज़रूरी काम के लिए यहाँ पर आया है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वैनिंग मेरी बात सुनो। अब देखो, वांग जी जानता नहीं है कि मैं इलिंग पे चेक हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं उसे इलिंग के अंदर लेकर गया तो फिर वो वहाँ पर सब कुछ देख लेगा, और हो सकता है कि वो घबरा जाए या फिर डर जाए या फिर कुछ और करे। सो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसे कुछ ज़रूरी काम है तो मेरी हेल्प चाहिए, मैं उसकी हेल्प करूँगा। लेकिन मेरा जो बगीचे का जो घर है जो लोटस पॉन्ड के सामने, वो तुम खाली कर दो। वहाँ पर जितने सारे डिसेबल्स हैं उन्हें बोलो हमारे इलिंग में आकर रहने के लिए। कुछ दिन की बात है, उसके बाद वांग जी चला जाएगा और फिर सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है? वैनिंग ने कहा ठीक है। वैनिंग चला गया वहाँ से। जब वांग जी पाव लेने गया था, वो पाव लेकर आ गया। उसने कहा, ये लो, तुम्हें भूख नहीं लगी? विंग ने कहा, हाँ भूख लगी है। वांग जी ने कहा, वो कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे अभी? विंग ने कहा, वो वैनिंग। उसने कहा, क्या कहा तुमने? फिर विंग ने कहा, वो उसका नाम निंग 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 है, निंग है उसका नाम। हाँ। वांग जी ने कहा, निंग, ये नाम कितना अजीब सा है। वांग जी ने कहा, वैसे ये निंग करता क्या है? विंग ने कहा, वो मेरे साथ घूमता है और वो मेरा दोस्त है, बस इतना ही। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तो वो इस वक्त कहाँ गया? विंग ने कहा, वो घर चला गया, वो घर नहीं जाएगा क्या? फिर विंग ने कहा, अब चलो हम भी घर चलते हैं, ठीक है? वांग जी ने कहा, तुम्हारा घर? यहाँ पर तुम्हारा घर कहाँ है? विंग ने कहा, वो इलिंग के गांव में सबसे आखिरी घर मेरा है। वांग जी ने कहा, पहले हम ये खाना खा लें, उसके बाद जाएंगे। तुम मुझे इलिंग घुमाकर दिखाओगे? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, ऑफ कोर्स दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। तुम पहली बार मेरे गांव आए हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें घुमाकर दिखाना चाहिए। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच विंग, चलो चलते हैं। उसके बाद वांग जी तलवार को उठाते हुए चला गया। विंग ने कहा, अभी रुको। वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना अभी? मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है विंग। विंग ने कहा, हाँ तुमने कहा ना तुम्हें इलिंग देखना है। वांग जी ने कहा, अब इलिंग देखना है लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल तो मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वक्त के लिए मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मैं इलिंग घूम कर देखूँगा, और मुझे इलिंग पिक्चर के बारे में कुछ पता लगाना है। विंग ने कहा, इलिंग पिक्चर के बारे में? तुमने कहा कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए, किस बारे में? वांग जी ने कहा, "अम, देखो, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पर बाज़ार में कोई सुन सकता है। विंग ने कहा, तुम मुझे बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, दरअसल बात ऐसी है कि तुमने देखा ना वो 5 डिसेबल जिनकी लाश हमारे कबीले में था? ये बोलते बोलते वो लोग आगे की तरफ जा रहे थे। विंग ने कहा, हाँ लांसर, मैंने देखा है। वांग जी ने कहा, तुमने देखा उनके नेक के ऊपर कितना अजीब सा निशान था? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, हाँ वो निशान तो था, इन लोहा का, तुमने बताया। वांग जी ने कहा, हाँ वो इन लोहा का था, लेकिन अजीब बात यह है जो इलिंग पे चेक है उसका निशान अलग है, और ये वाला निशान काफ़ी ज़्यादा अलग है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है? विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। विंग ने अपनी माइंड में कहा, वांग जी की बात सच है, मेरा निशान और वो अलग सा जो इन लोहा का निशान है वो बिल्कुल अलग है। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर वो निशान अलग होंगे तो फिर क्या। वांग जी ने कहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर क्या इलिंग पेट्रियर्क ने ही उनकी आत्मा को छीना है या फिर किसी और ने? हो सकता है कि कोई इन काम में टांग रहा हो। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि किसी और ने उसकी आत्मा को छीना होगा? वांग जी ने कहा, हो सकता है कि कोई इलिंग पेट्रियर्क के नाम पर बदनामी करके उनकी आत्मा को छीन लिया होगा ताकि इल्ज़ाम इलिंग पेट्रियर्क के ऊपर आए।
या फिर हो सकता है कि इलिंग पिक्चर खुद बचने के लिए अपना नुस्खा बदला और फिर उसने आत्मा को चोरी किया। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है। जो डेमोनिक पावर को कंट्रोल करते हैं ना, वो लोग बीच बीच में अपना नुस्खा बदलते रहते हैं। वैसे भी इलिंग पिक्चर का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत सालों से वो शांत था, अचानक से वो ऐसा क्यों करेगा? कठपुतली बनाकर वो करना क्या चाहता है? क्या वो बहुत बड़ा युद्ध करने वाला है कल्टीवेशन वर्ल्ड में? ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा महाराज ऐसा नहीं है। फांग जी ने कहा, तुम्हारा महाराज ऐसा नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो? अगर वो ऐसा नहीं है तो उसने कठपुतली क्यों बनाया है? विंग ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि इलिंग पेट्रियर्क नहीं है क्या है? फांग जी ने कहा, नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर उसने विंग को देखा। अचानक विंग ने वांग जी को रास्ते से खींचते हुए साइड कर लिया। वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेज से आ रही थी। विंग ने कहा, ए पागल हो क्या, अभी लग जाता। घोड़े गाड़ी की लड़के ने कहा, ये घोड़ा काबू में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। विंग ने कहा, वो तो खतरे में है। विंग भागने लगता है। उसके बाद वो उस घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसे शांत करने के लिए उसकी डोरी को खींचने लगता है। जैसे वो डोरी को खींचता है वैसे वो घोड़ा चिल्लाने लगता है। वो शांत नहीं होता, वो इधर उधर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग उसे शांत कर देता है। वांग जी हाँ करके विंग को ही देख रहा था। उसे याद आता है कि जब वो गाड़ी उससे टकराने वाली थी तब विंग ने उसे खींच लिया। अगर विंग उसे नहीं खींचता तो शायद ये घोड़ा आज उसे मार डालता। विंग घोड़े से नीचे उतरते हुए कहा, तुम्हें घोड़े को काबू में करना नहीं आता है तो घोड़ा गाड़ी मत चलाओ। उसने कहा, नहीं, ये नया घोड़ा है, ये बहुत पागल है और बहुत गुस्से वाला भी है, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। विंग ने कहा, ठीक है, आइंदा अपना ध्यान रखना। तुम ठीक तो होना लानजान? फांग जी ने कहा, वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं विंग, तुम्हें सब कुछ आता है। वो स्माइल करते हुए विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, आहा, मुझे ऐसे मत देखो, चलो चलते हैं। वांग जी ने कहा, कहाँ? विंग ने कहा, घर चलते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझे इलिंग घुमाओगे। विंग ने कहा, तुम कह रहे थे ना तुम थक चुके हो। वांग जी ने कहा, यह लड़का अपनी बातों को ऐसे बदलता क्यों रहता है? रुको मेरे लिए। वो विंग के पीछे पीछे आ रहा था। विंग उसे अपने बगीचे के घर में लेकर जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर था और सामने ही एक बगीचा था। वांग जी ने कहा, वाह, ये घर तुम्हारा है? विंग ने कहा, हाँ, ये घर मेरा है, तुम्हें पसंद आया? वांग जी ने कहा, यह घर काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया। विंग ने कहा, पता है, इस साइड में एक तालाब भी है, ये देखो। वो घर के साइड में लेकर गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कमल के फूल उगे हुए थे। वांग जी ने कहा, वाह, कमल के फूल, क्या तुम इनकी खेती भी करते हो क्या? विंग ने कहा, नहीं, मुझे कमल के फूल बहुत पसंद है और ख़ास करके कमल का सूप। वांग जी ने कहा, तुम इन्हें खुद उगाते हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं इनका बीज बोया था और देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना। वांग जी ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? फिर वो लोग तालाब से मतलब दूर आते हैं और फिर घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर वांग जी घर को देखते हुए कहा, घर बहुत बड़ा है और साफ़ सुथरा है, तुम अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करते हो। विंग ने अपनी बालों को खुजलाते हुए कहा, ये तो मैं नहीं करता। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं साफ़ सफाई करता हूँ, काम करता हूँ। जो वैनिंग था वो खिड़की से सब कुछ सुन रहा था। वैनिंग ने कहा, ये कितना झूठ बोल रहा है। राजकुमार विंग, आपका कोई जवाब नहीं, आप झूठ बोलने में माहिर हो। वैनिंग जो कि था वो बाहर खड़ा था, उसे विंग ने देख लिया। वांग जी को उसने एक रूम दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये रूम तुम्हारा है, तुम इस रूम के अंदर रह सकते हो, ठीक है? वांग जी ने कहा, मैं इस रूम के अंदर ही रहूँगा, बाहर थोड़ी ना रहूँगा। ये बोलकर वो उस रूम के अंदर चला गया। उसने उस रूम को देखते हुए कहा, वाह, ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आया। यहाँ पर एक बैल्कनी भी है झील की साइड में, वो कमल के फूलों को देख सकता है। विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए खास करके ये कमरा तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, शुक्रिया, वैसे इस कमरे में कौन रहता है? विंग ने कहा, अब पता नहीं कौन रहता है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है, तुम्हारा घर है ना? विंग ने कहा, मैं कभी कभी रहता हूँ ना, कभी कभी नहीं रहता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम पागल हो विंग। ये बोलकर वो आराम करने के लिए बैठ गया।
वेंग ने कहा तुम आराम करो, मैं हम दोनों खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा बंदोबस्त करता हूँ, तुमने खाना नहीं बनाया है। वेंग ने कहा बनाऊँगा ना खाना रात के लिए, वो सब्जी नहीं है ना तो कुछ लाना पड़ेगा, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते हो। वांग जी ने कहा ठीक है, तुम सब्जी लाने के लिए जाओ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खुद खाना बना लूँगा। वेंग ने कहा ठीक है, मैं बाज़ार से सब्जी लाता हूँ, ठीक है। फिर ये बोलकर वो बाहर आ गया। बाहर आकर उसने वैनिंग को देखा, उसको खींचते हुए कहा तुम क्या सुन रहे थे। वैनिंग ने कहा आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो राजकुमार विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने झूठे बातें भी बोल सकते हो। विंग ने कहा हाँ, ओमेगास को पटाने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, समझी, वो तुम नहीं समझोगे। जब तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की दिखेगी और बगल से गुजरेगी तब थोड़ा सा तुम्हें एटीट्यूड दिखाना पड़ता है और थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, वरना तुम उसे पटाओगे कैसे। हाँ तुम चिंता मत करो वैनिंग, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा, तुम मेरे साथ रहोगे ना तो देखना मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ सिखा दूँगा। वैनिंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है राजकुमार विंग, मुझे नहीं सीखना। विंग ने कहा लेकिन वैनिंग जाने लगा। विंग ने कहा रुको, मुझे बाज़ार जाना है, मेरे साथ चलो, कुछ सब्जियां लाना है क्योंकि लानजा नॉनवेज नहीं खाता है, उसे सब्जियां पसंद है, समझी। वैनिंग ने कहा मुझे पता है, मैं सब्जी लाने जा रहा था। विंग ने कहा ठीक है चलो, आज हम लोटस सूप बनाएंगे ना, क्योंकि मैंने सुना है वांग जी खाना अच्छा पकाता है। वैनिंग ने कहा अच्छा। उसके बाद वो दोनों चले गए बाज़ार की तरफ। वांग जी जो कि था वो घर को पूरा घूम घूम कर देख रहा था और सब कुछ चीज़ें को सही से रख रहा था। वांग जी ने घर के बाहर देखा जहाँ पर रैबिट्स खेल रहे थे। वांग जी ने कहा रैबिट्स, यहाँ पर भी रैबिट्स है। वहाँ पर कैरेट्स थे तो वांग जी उन्हें कैरेट खिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आता है। विंग ने कहा हाँ राजकुमार लान, क्या आपको रैबिट्स पसंद है। मैंने सुना है कि आपके कबीले में जानवर पालना मना है। वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा विंग तुम आ गए, मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। हाँ मानता हूँ कि लान कबीले में जानवर पालना मना है, लेकिन जानवर से प्यार करना तो मना नहीं है ना। विंग ने कहा ऑफ कोर्स, ये तो आपने सही कहा, जानवर से तो प्यार करना बिल्कुल मना नहीं है। जो लोग जानवर से प्यार नहीं करते वो लोग दिल से अच्छे नहीं होते हैं, इसका मतलब आप दिल से बहुत अच्छे हो। वांग जी ने कहा ये रैबिट्स किसके हैं। विंग ने कहा मेरे हैं। वांग जी ने कहा तो तुम दिल के बहुत अच्छे हो। विंग ने कहा एक बार दिल में घुस कर देखो, तुम मिलोगे। वांग जी फिर से साय फील करता है। उसने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। विंग ने कहा मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा बकवास बंद करो, क्या तुम सब्जी लेकर आए हो। विंग ने कहा हाँ मैं सब्जी लेकर आया हूँ, ये देखो। वो थैली को वांग जी के हाथ में दे दिया। वांग जी ने कहा मैं जाकर खाना बनाता हूँ, क्या तुम पनीर लेकर आए हो। विंग ने कहा हाँ मैं पनीर लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो दोनों ही घर के अंदर चले गए। जो वैनिंग था वो महल में लौट रहा था। उसे अकेला आते हुए देखकर वेंचिंग घबराते हुए कहा तुम अकेला, शाम हो गई है, विभूषण कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं आया। वैनिंग ने कहा राजकुमार विंग घर नहीं आएगा और कुछ दिन तक वो नहीं आ सकता है। वेंचिंग ने कहा कुछ दिन तक वो नहीं आएगी, क्या मतलब है तुम्हारा कुछ दिन तक वो नहीं आएगा। वैनिंग ने कहा दरअसल वो राजकुमार लान आए हैं, लान वांग जी। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा क्या, कौन आया है। वैनिंग ने कहा राजकुमार लान वांग जी आया है। दरअसल उन्हें कुछ ज़रूरी काम के लिए ईलिंग पर आना पड़ा और उन्हें राजकुमार विंग की हेल्प चाहिए और वो विंग की हेल्प मांगने के लिए आया है। और राजकुमार विंग, वेंचिंग ने कहा और विभूषण उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है ना। वैनिंग ने कहा हाँ वो तैयार हो गया है क्योंकि वो उसके दोस्त हैं। वेंचिंग ने कहा वो लोग कहाँ हैं अभी इस वक्त, वो लोग कहाँ गए हैं, किस तरफ गए हैं। वैनिंग ने कहा वो लोग किस तरफ गए नहीं हैं, वो लोग ईलिंग में ही हैं। वेंचिंग ने कहा वो लोग ईलिंग में ही हैं मतलब। वैनिंग ने कहा वो बगीचे घर में। वेंचिंग ने कहा क्या कहा तुमने, वो दोनों उस घर में हैं। वैनिंग ने कहा हाँ वो दोनों उसी घर में हैं और वो जब तक उसका काम ख़त्म नहीं होता तब तक वो यहीं पर ही रहेगा और राजकुमार विंग भी उसके साथ वहीं पर ही रहेगा। वो खाना पकाने के लिए सब्जी भी खरीद कर लेकर गए, चावल। और फिर वेंचिंग ने कहा और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, विंग को उसके पास छोड़ना ये हमारी नादानी है। तुम्हें पता है ना विंग कौन है, हम विंग को उसके पास नहीं छोड़ सकता है।
हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल होगा। वैनिंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार लान ऐसा कुछ सोचकर यहाँ पर आए हैं। वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। और राजकुमार विंग, आप उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। राजकुमार विंग खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है, आप चिंता मत कीजिए। वेंजिंग ने कहा, मैं उस लान वांगजी पर कोई भरोसा नहीं करता हूँ। मैं उन दोनों को साथ में रहने नहीं दे सकता हूँ। वेंजिंग ने अपने माइंड में कहा, अगर विंग और वांगजी दोनों साथ में रहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं, मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता हूँ और ना ही वो दोनों साथ में रह सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो, मुझे अभी वहाँ पर लेकर चलो। वैनिंग ने कहा, अगर आप वहाँ पर गए तो फिर आप क्या बोलोगे? वैंचिंग ने कहा, मुझे विंग से मिलना है अभी इसी वक्त। इधर जो हमारा वैनिंग था वो घबरा गया। उसने कहा, शाम हो रही है, अगर इस वक्त हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो राजकुमार विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वैंचिंग ने कहा, मैंने कहा मुझे वहाँ पर लेकर चलो अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं खुद चला जाऊँगा। वैनिंग ने कहा, ठीक है चलिए। ये बोलकर वैनिंग अपनी बहन को लेकर निकल गया। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि सब्जी काट रहा था और विंग अपनी गालों पर हाथ रख के वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं तुम्हें भूत लग रहा हूँ? विंग ने कहा, वैसे हीलिंग पर भूत देखना काफ़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इतनी खूबसूरत ओमेगा देखना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे मस्का लगाना बंद करो और टीज़ करना बिल्कुल बंद करो और मेरे साथ फ्लर्टिंग मत करो, समझे? विंग ने कहा, मैं कोई फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच्चाई बोल रहा हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कितना खूबसूरत हो जब तक तुम मेरी नज़र से खुद को नहीं देखोगे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी नज़र से? वांग जी ने सूप की बाउल को पकड़ते हुए कहा, चलो सूप पी लो, रेडी हो गया है। और वैसे भी डिनर का वक्त हो चुका है और तुम मेरी हेल्प ना करके गाल में हाथ रखकर मुझे देख रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये ओमेगा ऐसे काम कर रही है और तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, अगर मैं खाना बनाऊंगा तो शायद तुम उसे नहीं खा पाओगे क्योंकि मैं उतना अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ। लानजान, वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा खाना खा कर देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो इसे ट्राई करूँगा और देखूँगा कि ये कितना टेस्टी बना है। वांग जी ने कहा, ज़रूर। उसके बाद विंग खाना खाने के लिए बाउल को ले लेता है। लोटा सूप को पीने के बाद विंग ने कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। वांग जी ने कहा, इतनी तारीफ ही मत करो। विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वांग जी और विंग हंस के बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। इधर उन दोनों को देखकर वेंचिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वेंचिंग जो कि थी वह गुस्से में हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ये लान वांग जी समझता क्या है अपने आप को? ये क्यों मेरे और विंग के बीच में आ रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं कुछ करूं? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने कुछ किया तो फिर शायद, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वेंडिंग ने कहा, सीजिए, आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो? वेंचिंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग से कहो मुझे अभी इसी वक्त मिले, मुझे उससे अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है। इधर जो हमारा वांग जी था वो खाना ख़त्म करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था। वो विंग को कहता है, गुड नाइट विभूषण। विंग ने कहा, गुड नाइट लानजान, चलो हम कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? विंग उठकर खड़ा हो गया। वांग जी अपने रूम में जाकर दरवाजे को बंद करते हुए एक बार स्माइल करके विंग को देखने लगता है। विंग के पीछे किसी ने सीसी करके बुलाया तो विंग ने कहा, कौन है? वो पीछे देखता है, वहाँ पर वेंडिंग था। वेंडिंग ने कहा, वो सीजिए, सीन कट होता है। इधर जो वांग जी था उसे नींद नहीं आ रही थी। वो एक बार इधर एक बार उधर कर रहा था और उसे विंग की बातें याद आ रहा था। तुम एक बार खुद को मेरी तरफ से देखो कि तुम कितना खूबसूरत हो, तब तुमको यकीन होगा कि तुम जैसा खूबसूरत होगा शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, धत, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो सिर्फ फ्लर्ट करना जानता है और उसे कुछ नहीं आता। वो मेरे से फ्लर्ट कर रहा था। इधर जो वांग जी था वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद आईने में खुद को देखने लगा। उसने अपने आप को देखते हुए कहा, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? उसने विंग की बातों को याद किया। उसने कहा, वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। वो हंस रहा था, साइफिल कर रहा था और ब्लश कर रहा था जब जब उसे विंग की सारी बातें याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके माइंड में उसने कहा, क्या विंग सो गया होगा?
क्या मैं विंग को एक बार देख कर आऊँ? पता नहीं क्यों उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। अचानक वांग जी अपने रूम से बाहर आ गया। जैसे वो अपने रूम से बाहर आया, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ ये देखकर वांग जी इसे बंद करने के लिए जाता है। उसने कहा, ओफ, ये विंग भी ना कितनी भुलक्कर है, देखो घर का दरवाज़ा को बंद ही नहीं किया। वो दरवाज़ा बंद करने को जाता है, तभी उसने देखा कि विंग किसी से बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो आधा दीवार की उस साइड में था। तो वांग जी देखने के लिए बाहर आ गया। उसने कहा, इतनी रात को विंग किससे बात कर रहा है और इतनी रात को है कौन? तभी उसे सुनाई दिया कि वो एक लड़की की वॉइस है। लड़की की वॉइस सुनकर वांग जी ने कहा, ये लड़की की वॉइस, विंग से क्या कोई लड़की मिलने आई है इतनी रात को? वो विंग से थोड़ा सा दूर था, उसे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वैनचिंग को देखा, जो कि विंग के सामने विंग से बात कर रहा था। विंग ने कहा, वैनचिंग, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराते क्यों हो इतना? और वैसे भी वांग जी वो एक अच्छा लड़का है, समझे? वैनचिंग ने कहा, ओह वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, तुम सिर्फ वांग जी करते रहते हो, तुमने कभी मुझे देखा है? विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वैनचिंग ने कहा, आज मुझे बोलने दो वैनिंग। वैनिंग ने उसे रोकते हुए कहा, सिजिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप राजकुमार विंग से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। उसने कहा, तुम चुप रहो निंग, मुझे बात करने दो। वांग जी ने कहा, ये तो निंग है, निंग के साथ विंग, और वो कौन है? वो उसको सिजिए बोल रहा है, क्या वो इस निंग का बहन है? वैनचिंग ने कहा, निंग, अगर तुम हम दोनों के बीच में आओगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा, तुम चुप रहो। विभूषण, तुमने मुझे कभी नहीं देखा, इतने सालों से मैं तुम्हारे यहाँ पर हूँ, तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, हमने कितने सारे अच्छे काम किया है साथ में। विंग ने कहा, वैनचिंग देखो। फिर वैनचिंग ने कहा, क्या मतलब है देखो? मैं क्या देखूँ कि तुम उस लानवांग जी के साथ हो? तुम्हें पता है तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। वैनचिंग ने विंग को हग करते हुए कहा, विंग प्लीज़ विंग, तुम वांग जी को नहीं, मुझे देखो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो वांग जी नहीं दे सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विभूषण, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, ये वांग जी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो तुम्हें उतना ही पीछे भगाएगा। मेरी बात सुनो विंग, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग जो कि था वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी से देखकर उसे जेलस फील तो हो रही थी, साथ में ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या ये लड़की विंग से प्यार करती है? क्या विंग भी उसे ही प्यार करता है? वांग जी और कुछ सुनने की मूड में नहीं था। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। वांग जी वहाँ से चला गया और वो सीधा घर से बाहर निकल गया। इधर जो विंग था वो वैनचिंग को हटाते हुए कहा, वैनचिंग, मेरी बात सुनो, जिद मत करो। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।